देश में लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो रहे हैं और लगातार जिस तरह से बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए लगातार बढ़त बनाए हुए हमारे साथ मध्य प्रदेश के प्रभारी और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी हैं। स्वतंत्र जी, पहले तो आपको बधाई, मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी सफलता बीजेपी ने हासिल की है। अभी अभी सरकार बदली थी विधानसभा के चुनाव में, और मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? एक तो आपके माध्यम से जी देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता और मध्य प्रदेश के लोगों को हृदय से बधाई देता हूं कि मोदी जी को लोगों ने स्वीकार किया और मोदी जी के नेतृत्व में सभी लोगों ने बड़े पैमाने पर मतदान किया और आज मोदी जी का सरकार है। और माननीय मोदी जी को भी बधाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को भी बधाई। मध्य प्रदेश की जो चर्चा आपने किया, विधानसभा का जब चुनाव चल रहा था तो उस समय एक नारा दिया था राहुल गांधी ने कि 10 दिन में हम कर्ज माफ नहीं करेंगे तो मध्य प्रदेश की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे, यानी वहाँ के मुख्यमंत्री को मैं हटा दूंगा, ऐसा राहुल गांधी ने बयान दिया था। एक तो मैं कह सकता हूँ कि सरकार बनने के बाद जो थोड़ा निगेटिव था, एक कारण यह था। दूसरा, मोदी जी की लोकप्रियता, संपूर्ण जनता ने मोदी जी की लोकप्रियता को स्वीकार किया, उनके कामों को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री आवास से लेकर शौचालय तक, यहाँ तक प्रधानमंत्री बीमा से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक सभी लोगों ने स्वीकार किया। जो विकास किया माननीय मोदी जी ने, उसको स्वीकार किया। और दूसरा, राष्ट्रवाद को स्वीकार किया कि देश में एक ही प्रधानमंत्री ऐसा है जो आने के बाद हमारी सीमा सुरक्षित रहेंगे, आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवाद समाप्त होगा और महंगाई कंट्रोल रहेगा। और मोदी जी को नेतृत्व लोगों ने स्वीकार किया। और तीसरा पॉइंट, अमित शाह जी की संगठनात्मक क्षमता, जो पिछले साल भर से जो कार्यक्रम चल रहे थे, क्लस्टर सम्मेलन, बूथ सम्मेलन, मोर्चों के सम्मेलन, मतलब इतने कार्यक्रम जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। मेरा परिवार, भाजपा परिवार, डोर टू डोर, लाभार्थियों का सम्मान, और जिस प्रकार लाभार्थी ने मोदी जी को स्वीकार किया और जिनको लाभ मिला इसका, जो लाभार्थियों ने भी खुलकर वोटिंग। पर हौसला तो टूटा होगा जब विधानसभा के चुनाव के परिणाम आए होंगे, तो एक बार की भरोसा तो शायद बीजेपी के लोगों को नहीं था कि मध्य प्रदेश में भी सरकार नहीं दोबारा आएगी। और जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां बनी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और एक के बाद एक मध्य प्रदेश, राजस्थान भी आपके हाथ से छिन गया। अब जब गुना जैसी सीट पर आप चुनाव जीत जाते हैं, रतलाम जैसी सीट पर जो सालों से आपने नहीं जीती, आपको उसका भी प्रभारी बनाया गया था शुरुआत में, ये सब सीटें जब आप जीत करके निकालते हैं, कौन सी रणनीति, किस ऐसे फॉर्मूले पर आप लोग मध्य प्रदेश में चल रहे थे कि 29 में से 28 सीट जीत गई बीजेपी? देखिए, जो 3 सीट हम पहले हारे थे, 2 सीट हारे थे, बाद में रतलाम झाबुआ हारा में, ऐसे 3 सीटों पर हम लोग पहले से, मैं स्वयं प्रभारी पहले से माननीय अमित शाह जी ने बनाया था और इस पर भी जबरदस्त वर्किंग हुई। और कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के नेताओं की एकजुटता, कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा, जिस प्रकार मध्य प्रदेश में एकजुट होकर नेता और परिश्रम की पराकाष्ठा कार्यकर्ताओं ने किया है, उसका परिणाम यह लोकसभा में देखने को मिला है। और विधानसभा में माननीय शिवराज जी को जो लोगों ने वोट नहीं दिया, उनको भी ये गम था कि मैं शिवराज जी को दोबारा ला नहीं पाए। अच्छा, मुझे ये बताइए, छिंदवाड़ा को लेकर के क्या रणनीति थी? क्योंकि वहाँ भी बड़ी कड़ी लड़ाई में जाकर के कांग्रेस पार्टी को एक सीट मिल पाई है। गुना में क्या रणनीति थी जहाँ आपने ऐसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को पटखनी थी, जो राहुल गांधी के सबसे वफादार, सबसे करीबी नेताओं में थे और लगातार पारिवारिक रूप से उस सीट को जीतते आ रहे थे? देखिए, गुना का वोट बैंक सिंधिया जी का यादव और लोधी हमेशा देता था। इस बार रणनीति के तहत उसे यादव कैंडिडेट कई बार रहा, फिर भी सफलता नहीं मिलती थी, लेकिन इस बार यादव कैंडिडेट दिया गया और वहां पर लगभग 3.5 लाख के आसपास, 3 लाख 3.5 लाख के ऊपर यादव है और लोधी भी 1.5-2 लाख के आसपास है। तो वहां की समीकरण के हिसाब से बैकवर्ड लड़ाई पार्टी ने और संपूर्ण बैकवर्ड एकजुट हुआ, क्योंकि सामान्य वर्ग बीजेपी को वोट देता है, सामान्य वर्ग बीजेपी का वोट बैंक वहां अपने आप मिलता रहता है। और स्वाभाविक रूप से इस रणनीति के तहत वह सीट हम लोग पहली बार इतने बड़े पैमाने पर, राजा को हराना लोग विश्वास नहीं कर सकते थे, पहली बार प्रजा ने राजा को हराया। मुझे लगता है मंदसौर में जो किसान का मुद्दा आपके खिलाफ विधानसभा के चुनाव में चला गया, उसी किसान के मुद्दे को, लोन वाले मुद्दे पर आपने कमलनाथ की सरकार पर अटैक कर करके और उस वोट बैंक को वापस हासिल कर लिया। लेकिन मंदसौर में हम लोग विधानसभा बम्पर जीते, लेकिन चंबल संभाग में हारे। चंबल संभाग में हम हार गए थे। चंबल संभाग और कोई फैक्टर था, लेकिन इस बार चंबल संभाग ने चारों लोकसभा, ग्वालियर चंबल संभाग चारों लोकसभा, मुरैना,
ग्वालियर और भिंड और गुना चारों एक तरफा आया और मध्य प्रदेश एक तरफा शिफ्ट किया, मतलब वह भी सीट हम जीत जाते छिंदवाड़ा। इन्होंने आपने मशीनरी का उपयोग किया और कमलनाथ का बेटा स्वयं चुनाव लड़ रहा था, 7 दिन डेरा डाले रहे और उन्होंने वहां दुरुपयोग किया, नहीं तो वो भी सीट हम जीत जाते। पर जिस तरीके से राघवगढ़ दिग्विजय सिंह का गढ़ था, वहाँ भी आपकी पार्टी जीती। भोपाल जहाँ वो खुद चुनाव मैदान में आ गए और उन्होंने बड़े चैलेंज के तौर पर लिया। साध्वी प्रज्ञा चुनाव में आई, बहुत सारा विवाद हुआ, बावजूद इसके वो बम्पर वोट से चुनाव जीत गई हैं। एक तो वहां पर संघ परिवार का भी सामाजिक जो संगठन है बहुत नीचे तक काम है, बहुत नीचे तक काम है, और जिसको कहा जाए कि वहाँ के कार्यकर्ताओं का भी नीचे तक लोगों के मन में विश्वास है। और मध्य प्रदेश हमेशा गढ़ बीजेपी का रहा है, उसमें हम कह सकते हैं कि परिश्रम की पराकाष्ठा हम लोगों की भी रही, सभी लोग किए, पार्टी के सभी कार्यकर्ता लगे। और महत्वपूर्ण है कि माननीय अमित शाह जी की रणनीति और मोदी जी की लोकप्रियता, इस बार मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे और बूथ पर जनता चुनाव लड़ रही थी और मोदी जी को पूरा देश स्वीकार कर लिया। एक चाय बेचने वाला, एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है, और जितने महागठबंधन मिले हुए हैं ये महागठबंधन मिलकर इस देश को लूट ले देंगे, खोखला कर देंगे, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा करेंगे। इसलिए देश की जनता ने, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सभी जनता ने तय किया कि नहीं नहीं, मोदी को ही दोबारा लाना है, क्योंकि देश की सुरक्षित है किसी के हाथ में तो मोदी के हाथ में है, देश विकास करेगा तो मोदी जी के हाथ में करेगा, और पूरी दुनिया में जय जयकार भारत माता और वंदे मातरम होगा तो मोदी के ही हाथों में होगा। और मध्य प्रदेश के दर्शक तो हमसे लगातार पूछ रहे हैं कि स्वतंत्र जी से पूछिए कि भाई किस तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार दोबारा बनेगी, क्योंकि बहुमत बहुत कम है और बार बार ये बात हो रही थी कि अगर लोकसभा के चुनाव में परिणाम उल्टे होते तो वहाँ की सरकार चली जाएगी। देखिए, सरकार तो उनके कर्मों के कारण जाएगी, हमें नहीं सरकार गिराना है। बाकी हम लोग किसी की सरकार गिराते उड़ाते नहीं हैं, लेकिन उनके कर्मों के कारण सरकार जाएगी और अपने आप जाएगी उनके कर्मों के कारण, क्योंकि जो नेतृत्व है, जो माननीय कमलनाथ जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आने के बाद जिस प्रकार भ्रष्टाचार हुआ है और ट्रांसफर उद्योग जिस प्रकार चला है, देखिए अब सरकार बनाए है तो गरीबों की सेवा के लिए, लूटने के लिए नहीं बनाया जाता है सरकार। इसलिए आप सरकार में आए हैं तो गरीबों की सेवा करिए, गरीबों का कल्याण करिए, गरीबों की बहुत अपेक्षा रहती है सरकार से। तो वहाँ कमलनाथ जी आने के बाद ट्रांसफर उद्योग चला और अपने आप सरकार गिर सकती है, हमें गिराने की जरूरत नहीं, अपने आप गिर जाएगी। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं स्वतंत्र जी, बुंदेलखंड में बड़ी जीत हुई जिस इलाके से आप आते हैं। मध्य उत्तर प्रदेश या पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी अच्छी सफलता बीजेपी को मिली। कुल मिलाकर के 60 सीटें, ये आंकड़ा महागठबंधन बनने के बाद बेहद मुश्किल माना जा रहा था और उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन एक बार फिर वो प्रदर्शन दोहरा पाना, उतना बेहतर प्रदर्शन कर पाना और महागठबंधन के तमाम सियासी समीकरण होने के बावजूद बीजेपी की सफलता का राज क्या है? देखिए, आपको ध्यान होगा कि एक बार उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार बसपा आती थी तो बसपा को कोई लोकप्रियता के कारण नहीं लाते थे। बसपा को निपटाना है तो सपा लाइए, सपा को निपटाना है तो बसपा लाइए, वो एक सरकार को निपटाते थे, कभी सरकार लाई नहीं जनता यहाँ की। और दोनों ने मिलकर इस देश को, राज्य को लूटा, भयंकर लूटा। और ये लोग नारा भी चढ़ देते थे, चढ़ गुंडों के छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। तो स्वयं बसपा का वोटर कैसे स्वीकार कर लेगा, या सपा का वोटर क्यों स्वीकार कर लेगा? दूसरी, योगी जी की लोकप्रियता आने के बाद, राज्य के अंदर ये सरकार गठन होने के बाद देश में ये राज्य नंबर 1 रहा, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे स्वच्छता हो, और दूसरी बात कर्ज माफी हो बड़े पैमाने पर। दूसरा, माननीय सुनील जी का संगठन क्षमता भी, बूथ की बैठकें, संगठनात्मक बैठकें, इतना बम्पर कार्यक्रम चले पिछले 2 साल से। आप तो देख ही रहे, आप तो उत्तर प्रदेश में, मतलब बूथ सम्मेलन से लेकर पिछड़ा सम्मेलन, ओबीसी सम्मेलन, महिला सम्मेलन, दलित सम्मेलन, अनुसूचित सम्मेलन, जाने कितने प्रकार के कार्यक्रम लोकसभा स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, जिसके कारण ये जीत सुनिश्चित हुई और उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने परिश्रम की पराकाष्ठा। पर जिन सीटों पर आप हारे हैं, मसलन महागठबंधन जिन पर जीता, एक सीट रायबरेली की, अमेठी में भी इस बार बीजेपी को जीत हासिल हुई है, राहुल गांधी ने हार स्वीकार कर ली। तो ये जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी हैं, जिन सीटों पर हार भी हुई है, उनको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मैं यही कह सकता हूं कि मोदी जी की लोकप्रियता और मोदी जी के साथ जनता ये चुनाव लड़ रही थी, इसलिए जनता को बधाई देता हूं। और संगठन के कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा, अमित शाह जी के नेतृत्व में देश में जो संगठन चल रहा है, और माननीय मोदी जी, अमित शाह जी चुनाव नहीं लड़ते हैं, युद्ध करते हैं।
तो अपनी हमने विचार- देखा, मुझे हाँ, याद है अपनी हारी हुई विचारधारा सीटों के लिए। पर, हाँ, हारी हुई सीटों को पहले टारगेट किया, करीब 100 से ज्यादा सीटें थी जो 127 सीटें थी। और उन पर आप उनकी 2 सीटों की हाँ, जिम्मेदारी उनका आपको दी, 4 रतलाम और सीटों की गुना दिया की, था, 4 सीटों का 4 अपने सीटों था। की, और उसके अलावा फिर उसके बाद मध्य प्रदेश का ही पूरा जिम्मा आपके जिम्मे सौंप दिया और लगातार तो प्रधानमंत्री ये की रैली। माननीय मोदी जी, अमित शाह जी युद्ध करते हैं अपनी विचारधारा के लिए। विचारधारा मेरा क्या है, एक है, दो ही विचारधारा है। पूरी दुनिया भारत माँ के चरणों में नतमस्तक हो और पाकिस्तान से लेकर चाइना तक भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम का नारा गूंजे। दूसरा, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले, आयुष्मान भारत से उनको चिकित्सा सुविधा मिले और वो खुशहाल रहे एक गरीब। दो ही काम, मतलब हम लोग देश के विकास के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, और पूरी दुनिया भारत माता के चरणों में नतमस्तक हो। इसी को लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो विचारधारा लेकर, उसी को माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उसी विचारधारा को आगे स्थापित हो, आज पूरा दुनिया स्वीकार कर रहा है। अब जब सरकार बनने जा रही है, उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता या मध्य प्रदेश की जनता, एक बड़ा मैंडेट आपको मिला खासतौर पर हिंदी बेल्ट में, किस तरीके से उम्मीद करे आने वाली मोदी सरकार से या वर्तमान सरकारें जो राज्यों में? आज देश में पूरा विश्व स्वीकार करता है, चाहे विश्व के उद्योगपति हैं, मोदी जी पर विश्वास करता है। और मोदी जी जैसे ऐसे नेता हैं कि जैसे देश के अंदर हम लोग तो उद्योगपतियों से भी चर्चा करते हैं, बड़े बड़े जो लोग, पहले क्या था कि देश के अंदर कोई प्रोजेक्ट लेते थे तो आधा अधूरा काम करके सब्सिडी खाकर वो छोड़कर कभी कभी भाग जाते थे कंपनियां बड़ी बड़ी। लेकिन अब क्या है कि अब जैसे पिछले 5 साल से जो ले रहा था वो काम कंप्लीट आपको करना पड़ेगा, पूर्ण करना पड़ेगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं उसमें, और लेकर आप भाग नहीं सकते। तो ये पूरी दुनिया स्वीकार किया। पहले फाइल हिंदुस्तान के लोग फेंक देते थे विश्व के अंदर, अब माननीय मोदी जी के आने के बाद लोग गंभीरता से लेते हैं और देश की एक एक बिंदु को स्वीकार। जैसे आतंकवादी घोषित होना था विश्व का, पूरा विश्व ने स्वीकार किया और आतंकवादी घोषित किया। तो क्या है, पूरी दुनिया से आतंकवाद समाप्त होना चाहिए। ये बहुत बड़ा हमारे सामने संकट है, देश के सामने संकट है, पूरे विश्व के सामने संकट है कि आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है, ये समाप्त होना चाहिए। दूसरी, देश का विकास जिस गति से बढ़ रहा है, अब मोदी जी के आने के बाद और गति पकड़ेगा। और नौजवानों की चिंता करना, समय की चिंता करना, उसके लिए माननीय मोदी जी हर गरीब की चिंता करना। आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री आवास, ये भी विश्व की सबसे बड़ी योजना है। गरीब को छत मिल जाए, आदिवासी को छत मिल जाए, ये बहुत बड़ी योजना है। और ये सभी काम हम लेकर जनता के बीच में जाएंगे और सरकार इस काम को करेगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में एक मिथ जो टूटा, जो दिखाई पड़ रहा है, जातियों का गणित, सपा बसपा भी इसी गणित पर एकजुट हुए, तो शायद यही चिंता आपकी भी रही होगी जब चुनाव घोषित हुए। ये मिथ टूटा है और ये मिथ टूटने के पीछे कारण मोदी फैक्टर है या फिर कुछ और? क्या था, जब ये सपा बसपा थी तो लाठी तंत्र, धन तंत्र, मुस्लिम तुष्टीकरण और जाति तंत्र, ये जबरदस्त फैक्टर था। माननीय अमित शाह और मोदी जी उत्तर प्रदेश के प्रभारी, अमित शाह जी प्रभारी बने, उत्तर प्रदेश देश के नेतृत्व में मोदी जी ने किया। जब अमित शाह जी ने देश राज्य का दौरा किया तो उन्होंने कहा कि इस राज्य के अंदर बहुत गरीबी है, 15-20 साल से सपा बसपा शासन कर रही है और हम लोगों से चर्चा जब करते थे बहुत गरीबी है और गरीबों का कल्याण होना चाहिए। तो पहली बार 2013-14 वाला चुनाव, उसके बाद 2017 और 2019 उत्तर प्रदेश जो जाति तंत्र, लाठी तंत्र, धन तंत्र के आम जनता शिकार होती थी और मुस्लिम तुष्टीकरण की, तो आज संपूर्ण समाज ने राष्ट्रवाद को स्वीकार किया और पूरा समाज मिलकर जाति तंत्र को खत्म कर दिया पहली बार। और ठीक रहा, ये दोनों मिलकर लड़े। ये लोगों का भी अपना अपना जो एक था कि नहीं है मेरे बिना कुछ नहीं, मेरे बिना कुछ नहीं, जो घमंड था, अहंकार था, वो चकनाचूर हो गया। आने वाला समय अब वही राजनीति जो कर पाएगा, वंशवाद की नहीं, यानी कार्यकर्ताओं पर आपको विश्वास करना पड़ेगा और बिना कार्यकर्ताओं की बदौलत नहीं कि आप किसी को कर दे, बिना कार्यकर्ताओं की बदौलत आप नहीं चल सकते। तो जैसे मायावती और अखिलेश यादव जी भी, आपको विश्वास करने नहीं कि हमारी पत्नी, हमारा भतीजा, हमारा परिवार, इसके अलावा कुछ नहीं, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको विश्वास, क्योंकि अब मोदी जी के राजनीति में आने के बाद जो 3-3 लाख वेतन पाने वाले ऐसे बेटियां, ऐसे बेटे, वो भी राजनीति की चर्चा करते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में भी अब राजनीति की चर्चा होती है माननीय मोदी जी के आने के बाद।
तो जो युवा अब राजनीति की चर्चा करता था, पहले राजनीति की चर्चा नहीं होती थी, उनके सामने कोई चर्चा करे तो अरे क्या बात करना, क्योंकि नेताओं के प्रति श्रद्धा नहीं था, घृणा का भाव। नेताओं के प्रति घृणा सम। लेकिन माननीय मोदी जी के आने के बाद नेताओं के प्रति विश्वास बढ़ा है, और माननीय अमित शाह जी के आने के बाद लोगों के प्रति विश्वास बढ़ा है कि लोग कुछ हो सकता है। इसलिए आप ये लोगों को भी अपने पार्टियों को चेंज करना पड़ेगा, वर्किंग चेंज करना पड़ेगा, कार्यक्रम चेंज करना पड़ेगा, और इतना का उठना बैठना भी चेंज करना पड़ेगा, बातचीत का तरीका भी चेंज करना पड़ेगा। कार्यकर्ता चेला नहीं है भाई कि आप चेला समझ के डील करते हैं और आप सांसद विधायक चेलों को लड़ाएंगे, तो कार्यकर्ता चेला थोड़ो है। तो आपने सपा बसपा इस प्रकार के व्यवहार करते हैं दोनों कार्यकर्ताओं के साथ, ऐसा लगता है कि इनकी बपौती हो। तो इनको भी अब चेंज करना पड़ेगा राजनीति। तो ये थे स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश के सीनियर मिनिस्टर और मध्य प्रदेश के प्रभारी, और उन्होंने बहुत साफ किया कि मध्य प्रदेश की अगर सरकार गिरेगी तो अपने कर्मों से गिरेगी। उनकी पार्टी कोई विशेष कोशिश नहीं करने जा रही। साथ ही एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी। उस राजनीतिक परिवर्तन को विपक्षी दलों को भी स्वीकार करना पड़ेगा, ऐसा स्वतंत्र देव जी भी मानते हैं। हम भी उम्मीद करते हैं कि एक नई राजनीतिक भूमिका में, एक बेहतर राजनीतिक भूमिका में हम स्वतंत्र जी को देखेंगे, क्योंकि एक कार्यकर्ता से मिनिस्टर तक का और मिनिस्टर से तमाम संगठन के अलग अलग पदों पर भी हमने उनको अलग देखा है। इस बार मध्य प्रदेश में बड़ी सफलता मिली है स्वतंत्र देव सिंह के निर्देशन में, लिहाजा एक बार फिर हम उनको बधाई देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ अवनीश विद्यार्थी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ।